गाइस गेट रेडी। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम जॉनथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बहुत ही गौर से घूर रहा था, मगर जॉनथन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जॉनथन के बारे में कहा जाए तो वो एक शर्मीला लड़का था जो अपने पेरेंट्स से अलग घर में रहता था। वो किसी से भी ज्यादा बात भी नहीं करता था और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। इसके बाद वो स्टोर को साफ करने लगता है और वही अजीब आदमी जो पहले उसे घूर रहा था वो उसके पास आकर स्टोर का शीशा खटखटाता है और फिर वहां से चला जाता है। जॉनथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है और वो अपने घर वापस आ गया था। तभी वो टीवी पर एक कमर्शियल को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आप एक रात के लिए लड़की को बुलाकर उसके साथ दोस्ती और बहुत से बातें और उसके साथ वक्त कुछ गुजार सकते हैं। तभी स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी दिया जाता है। वो उस लड़की का नंबर नोट कर लेता है और वो काफी खुश भी था। उसे ऐसा लग रहा था कि कमर्शियल उसकी जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। वो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर को कॉल करता है और दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है और वो अपना नाम डीना बताती है और उसे अगली रात मिलने को बोलती है। जब जॉनथन अगले दिन अपने काम पर जाता है और वो काफी खुश था और जॉनथन काम खत्म करके डीना से मिलने के लिए चला जाता है। वो डीना को उसके बताए हुए पते पर से अपने साथ लेता है जहां पर वो एक घर के बाहर खड़ी थी। ये दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। डीना के सामने जॉनथन को काफी शर्मा रही थी। जॉनथन उसे अपने घर ले आया था जहां पर वो डीना की तस्वीर बना रहा था। तभी डीना उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है। डीना इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जॉनथन भी अपने आप को रोक नहीं पाता। और जब सुबह होती है तो जॉनथन अपने बेड पर अकेला था और डीना वहां से जा चुकी थी। और ये बात जॉनथन को काफी अजीब लगती है और वो अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने ऑनर यानी मालिक को बताता है जो उसका अच्छा दोस्त भी था। वो ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है। जॉनथन उसको बताता है कि कल रात से मेरे जिस्म पर अजीब सी जलन हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उसका ओनर कहता है, देखो मेरी बात मानो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पूरे बॉडी में भी फैल सकता है। जॉनथन अपने डॉक्टर के पास आता है और खुद को चेक करवाता है और डॉक्टर उसे चेक करते हैं। जीदर इन्फेक्शन हुआ था और डॉक्टर कहते हैं कि इसे ठीक होने में 2 दिन तो लगेंगे और जॉनथन को एक क्रीम दे देते हैं। और हॉस्पिटल से बाहर आकर वो फिर से डीना को कॉल करने लगता है, लेकिन डीना का नंबर ऑफ आ रहा था। वो उसके घर के पास जाता है जहां पर से उसने डीना को पिक किया था और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये तो डीना का घर था ही नहीं क्योंकि वहां पर कोई और आदमी था। और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो मैंने डीन को यहां से पिक किया था। जॉनथन को उस आदमी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद उसके घर के अंदर झांकने लगता है। तभी उस घर में उसे कुछ अजीब से लोग बैठे दिखाई देते हैं जो जॉनथन को घूर रहे थे। उन्हें देखकर वो काफी डर जाता है, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाता है जहां पर वो फिर से डीना को कॉल करने लगता है। इस बार डीना का नंबर एक आदमी ने उठाया था और कहता है कि किसी डीना का नंबर नहीं है और आइंदा यहां पर कॉल मत करना। इसके बाद जॉनथन ये फैसला करता है कि अब वो डीना को उसी होटल में ढूंढेगा जहां पर इन्होंने पिछली रात खाना खाया था। तभी जॉनथन ये नोटिस करता है कि वहां पर होटल में एक लड़की बैठी है जो काफी देर से उसे घूर रही है। कुछ देर के बाद जॉनथन को उसके ऑनर की कॉल आती है जो कहता है कि तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, इसलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जॉनथन बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चला गया, लेकिन उस ऑनर के घर में काफी सुनसानियत और हर तरफ अंधेरा होता है। जॉनथन उधर पहुंचकर घर में अपने ऑनर को आवाज लगाता है। तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है जो उसके ऑनर की थी। वो कहता है, जॉनथन अंदर आ जाओ। और जब वो अंदर जाता है तभी अचानक से किसी ने उस पर हमला कर दिया था और जॉनथन भी उसे मारता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जॉनथन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और जॉनथन का जुर्म ये था कि उसने अपने ऑनर के घर में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी। आगे पुलिस स्टेशन में डॉक्टर भी आता है जिसने जॉनथन का टेस्ट किया था। वो बताता है कि तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चला। और साथ ही उसे जख्मी घायल उसके ऑनर की तस्वीर भी दिखाई जाती है, जिसे देखकर जॉनथन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया। अब जॉनथन के पेरेंट्स और ऑनर को बुलाया जाता है जो बताता है कि जॉनथन पहले मेरे घर आया और जब मैंने इसे आवाज लगाई तो इसने मुझे पर हमला कर दिया। वो कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि मुझे तो इसने खुद कॉल करके घर पर बुलाया था। ये सुनकर ऑनर कहता है कि नहीं, जॉनथन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जॉनथन के मॉम डैड को भी अब ये लगने लगा था कि दिमागी तौर पर अकेले रहने की वजह से बीमार हो गया है, इसलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। उधर जाकर भी उसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं।
उसे ऐसा लग रहा था कि उस पर जैसे कोई नज़र रख रहा हो, और तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और वो इन्फेक्शन उसके बॉडी पर हर जगह फैलने लगा था। अगली सुबह जॉनथन के माँ डैड उसे अपने घर ले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सके, मगर जॉनथन उनके साथ नहीं रहना चाहता था और वो अपने घर वापस जाने लगता है। मगर उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि सुनो, आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। रात को जब वो अपने बेड पर सो रहा था तो उसे डरावना सपना आता है। जिस वजह से उसकी आंख खुल गई थी, उसे अपने घर में एक डरावना साया दिखाई देता है जिसे देखकर वो आवाजें लगाने लगा था कि कौन है। उधर तभी उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं और उसके डैड उसे जबरदस्ती दवाई खिलाकर सोने के लिए कह रहे थे, मगर जॉनथन उस दवाई को खाना नहीं चाहता था। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, लेकिन तभी वो अपने डैड को एक मुक्का मारकर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया था और भागकर जाने लगता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में वो बेहोश हो जाता है। वो अब एक साइकिल को चुराकर गैस स्टेशन पर पहुंच गया था। यहां पर वो लगे एक पोस्टर को देखता है जिसमें उसी लड़की की तस्वीर थी जो उसे होटल में बैठकर घूर रही थी। उस पोस्टर पर लिखा था, वो आत्मा और भूत प्रेत के बारे में जानती है। इसलिए जॉनथन उस लगे पोस्टर को उतार लेता है और उस पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है जो एक होटल होता है। उधर रिसेप्शनिस्ट लेडी बैठी थी। जॉनथन उसे पोस्टर दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है। ये सुनकर वो उसे रिचुअल जादू की कुछ चीजें देती है और उसे उस लड़की का पता बताकर कहती है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वहीं बता सकती है, तुम्हें उस लड़की से मिलना होगा। जॉनथन भी जल्दी से उस पते पर पहुंच गया था, जहां पर बैठकर वो वही किताब को पढ़ता है जो उन्हीं चीजों में थी जो रिसेप्शनिस्ट लेडी ने उसे दी थी। तो उसे यहां पर पता चलता है कि जॉनथन के ऊपर विचिस यानी चुड़ैलों का साया है। तभी वो होटल वाली लड़की भी वहां पर आ गई थी, जो जॉनथन को देख के बताती है कि तुम्हें एक लड़की ने पॉजेस यानी कि काबू में कर लिया है और उसने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ दे रहे हैं और ये ज्यादातर किसी ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करता हो, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डीना नाम की लड़की ने तुम पर ब्लैक मैजिक किया है, जिससे अब तुम्हारे जिस्म में एक ब्लैक स्ट्रिंग काला धागा बनने लगेगा, और अगर तुमने उसे अपनी जिस्म से खुद ना निकाला तो वो धागा खुद शैतान आकर निकालेगा और तुम्हें मार देगा। और जॉनथन को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है, क्योंकि जो वो बता रही थी जॉनथन के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था और हो रहा है। पहले तो उसे एक चाकू देती है और जॉनथन उस चाकू को अपने बाजू पर मारता है और उस काले धागे को खींचकर निकाल रहा था, जिससे जॉनथन को बहुत दर्द हो रहा था, और इसी दर्द की वजह से उसने उस धागे को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। सुबह होती है तो जॉनथन उसी जगह पर था जहां पर उसके पास वही आदमी होता है जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था, और अभी तक जॉनथन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद वो वहां से चला जाता है। रास्ते में वो उस आदमी की देखता है जो उसे डीना के घर में मिला था, और वो अपना घर छोड़कर जा रहा है। जोनाथन इस बात का फायदा उठाकर उस आदमी के घर के अंदर चला जाता है, बिल्कुल एक चोर की तरह, मगर वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। जब ये ऊपर जाकर देखता है तो उधर डीना लेटी हुई थी और उसकी हालत बहुत खराब थी, बिल्कुल जॉनथन की तरह। और डीना उसे एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करती है, और उस पेंटिंग में ये दिखाया गया था कि डीमन यानी शैतान कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये एक कल्ट था जो शैतान की पूजा करते थे और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाकर शैतान के लिए उनके जिस्म में काले धागे को पैदा किया करते थे, और वो शैतान उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता है। और उन्होंने पहले डीना को अपना शिकार बनाया, और जब डीना जॉनथन से मिली तब से जॉनथन पर भी इन सब चीजों का असर होने लगा। उस कल्ट के लोग वापस आ गए थे, इसीलिए वो अपने साथ एक चाकू लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अचानक वो लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जॉनथन उन्हें चाकू दिखाकर अपनी साइकिल लेकर भाग जाते हैं। अब वो अपने ऑनर के पास आ गया था और उसे सारी सच्चाई बता देता है। ऑनर ये सुनकर कहता है कि जोनाथन, मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो, और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। और कुछ ही देर में पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है, और जॉनथन पुलिस वालों को भी पागलों की तरह सारी सच्चाई बताता है, मगर कोई भी उसका यकीन नहीं करता। वो उसे अपने साथ ले गए थे। कुछ दिन के बाद जॉनथन को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको यह लगता था कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। दिन ब दिन जॉनथन की हालत अब बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसे अब पूरे हॉस्पिटल में ब्लैक स्ट्रिंग की एक चेन नजर आती थी। वो उसी को देखता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर का हैट पहना हुआ था।
जो उसी कल्ट का मेंबर था, और जॉनथन से कहता है कि तुम जल्दी हमारे शैतान के पास जाने वाले हो। ये सुनकर जॉनथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब हॉस्पिटल का एक आदमी उसके पास आता है तो वो देखता है उधर कोई भी नहीं था, सिर्फ जॉनथन ही था जो केला चिल्ला रहा था। वो जॉनथन को अपने साथ लेकर आराम करने को कहता है। जब कुछ देर के बाद हॉस्पिटल के सभी लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं तो जॉनथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हॉस्पिटल वालों ने उसे देख लिया था। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो अब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी वो अपने पास आता हुआ शैतान को देखता है जो दिखने में काफी खौफनाक था। वो जॉनथन के ऊपर आकर उसके जिस्म से ब्लैक स्ट्रिंग को निकालने लगता है, जिससे जॉनथन बहुत तड़प रहा था और ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह को नर्स उसके कमरे में जाती है तो जॉनथन को मरा हुआ देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने चिल्लाकर सभी को वहां पर बुला लेती है। जॉनथन की हाथ में वो ही चाकू होता है जो उसे उस लड़की ने दिया था, जिसने इसे शैतान की सच्चाई बताई थी और कल्ट के लोगों के बारे में भी बताया था। जॉनथन का किसी ने यकीन नहीं किया और वो बेमौत मारा गया। फिर हमें इसी कहानी में एक और लड़की दिखाई जाती है जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी हम गाड़ी के अंदर उसी कल्ट के लोगों को देखते हैं जिन्होंने डीना के घर पर भी कब्जा किया हुआ था। वो उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब इन कल्ट्स का अगला शिकार ये लड़की थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है शीला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।